गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पहले अज्ञे जी की यह दीप अकेला कविता की। आज उसी का हम दूसरा भाग मैंने देखा एक बूंद, ये कविता भी अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है। आज हम इसको पढ़ेंगे। ओके, इस कविता में अज्ञे जी ने इस कविता में मैंने देखा एक बूंद बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कविता है जो हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सीख देकर जाती है कि हमारा जीवन क्षण भर के लिए है, पल भर के लिए है और उसे हमें समाज के कार्यों में लगाना चाहिए, समाज से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कविता में कवि ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता को व्याख्यात किया है। यह क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। यह दृश्य देखकर कवि को भारतीय दर्शन याद आता है। कविता शुरू करते हैं। ये इसकी भूमिका थी कि कैसे एक बूंद समुद्र से अलग होती है और कैसे कवि को अपनी समाज की सारी परिस्थितियां याद आती है। ठीक है, मैंने देखा एक बूंद सच्चिदा हीरानंद वात्सल्यन अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है, जो कि एक छायावादी कवि रहे हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी हुई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन, नश्वरता के दाग से। बस इतनी सी ही ये कविता है, बहुत छोटी सी प्यारी सी कविता है, ध्यान से देखेंगे। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। कवि कहता है, अच्छा, व्याख्या करने से पहले इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग किस तरह रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से लिया गया है। अंतरा भाग 2 में रचित कविता मैंने देखा एक बूंद से लिया गया है, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञे द्वारा अज्ञे जी हैं। और इसमें कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को, यानी कि एक एक पल व्यक्ति का उसके जीवन में कितना महत्व रखता है, उस पे अपना प्रकाश डाला है या उसको परिभाषित किया है। दोबारा देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से लिया गया है, में से अवतरित है, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। इस कविता में या इस काव्यांश में कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को परिभाषित किया है, अर्थात एक एक पल एक एक क्षण हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है उसको उन्होंने परिभाषित किया है। अभी व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है, यहाँ पे एक बात क्लियर करती हूँ कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछले सागर के झाग से। सागर, सागर को उन्होंने प्रतीकात्मकता दी है कि सागर समाज के रूप में बताया है। ठीक है, वो एक समाज के रूप में है और जो एक बूंद है वो व्यक्ति के रूप में है। ठीक है, कवि कहता है कि मैंने सागर के जो झाग होते हैं, जो लहरें होती हैं, उनके झागों से एक बूंद को उछलते हुए देखा है। ठीक है, अर्थात उसका, और वो रंगी हुई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, और जैसे ही वो उछल के उस सागर से ऊपर उठती है तो वो सूरज की रोशनी से, सूरज की रोशनी जो सागर पे गिर रही है, पड़ रही है, वो सूरज की रोशनी से वो बूंद उसमें जाकर समा जाती है या उसकी रोशनी को अपने में समा लेती है। ठीक है, ध्यान से समझना। जो प्रत्येक एक बूंद है जो सागर की लहर से उठी है, वो पल भर के लिए जैसे ही उठती है वो सागर की लहरों से अलग होती है, वो सूरज की रोशनी से अपने को उस प्रकाश में समा लेती है। ठीक है, या उसके रंग में वो खुद रंग जाती है। कवि यहाँ क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति का एक एक पल एक एक क्षण बहुत कीमती है, और बूंद जैसे सागर से अलग होकर स्वयं नष्ट होती है, वो खुद नष्ट होती है। ठीक है,
सागर नष्ट नहीं होता, वो उठती है, गिरती है, उसमें समुद्र के सूर्य के प्रकाश में समाती है। किसका प्रोसीजर चल रहा है? बूंद का चल रहा है ना, सागर का तो नहीं चल रहा। उसी तरह व्यक्ति का जीवन है, जैसे ही वो समाज से अलग होता है, लोगों से अलग होता है, तो वो कहीं ना कहीं खुद उसके लिए जिम्मेदार होता है, वो खुद कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाता है। ठीक है, उसमें समाज का कोई नुकसान नहीं होता। सागर की एक बूंद लहरों से अलग होकर ऊपर उठती हुई सूरज की लालिमा युक्त रोशनी में रंग जाती है और वह वापस आकर उसमें समा भी जाती है। अर्थात आगे हम पढ़ते हैं, अर्थात वह ढलते सूरज के मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन है उन मोचन नश्वरता के दाग से। इसी प्रकार जो क्षण भंगुर जीवन है मनुष्य का, उसे भी परम पर ब्रह्मा के प्रकाश से आलोक मतलब आलोक मतलब चमक, और चमक किसकी यहाँ पे, किसके बारे में? उन्मोचन, अपनापन है उन्मोचन मतलब भगवान का प्रकाश। ठीक है, पर ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित करके मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्ति पा लेनी चाहिए। अब कवि कह रहा है कि मुझे भी वही सब दिख रहा है, मुझे दिख गया सोने विराट के सम्मुख कि चारों तरफ, विराट मतलब बहुत बड़ा, उस चारों तरफ बड़े समाज की तरफ एक अपनापन जुड़ा हुआ है। ठीक है, समाज में अपनापन जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही मनुष्य उससे अलग होता है तो अकेला पड़ जाता है, और उससे समाज का नुकसान नहीं होता, उससे व्यक्ति का खुद नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाया जाए? वो कहते हैं कि हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, कि व्यक्ति जानता है कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वर के प्रकाश से जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना उसे वो परम ब्रह्मा के प्रकाश को में प्रकाशित करके उसको वो ज्ञान, उसको वो ब्रह्मा का ज्ञान प्रदान करके मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्ति पा लेनी चाहिए। जिस तरह बूंद मुक्ति पा लेती है लेकिन वापस उसी में आके समा जाती है, उसी तरह यदि व्यक्ति समाज से अलग हो भी जाता है तो उसे ब्रह्मा के प्रकाश से प्रकाशित करके, ठीक है, उसे ईश्वर के प्रकाश से, ईश्वर के ज्ञान से प्रकाशित करके उसे उस मृत्यु के भय से मुक्त कर देना चाहिए। नश्वरता के दाग से मतलब मृत्यु के भय से उसे मुक्ति पा लेनी चाहिए, या मुक्त खुद को कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी सी प्यारी सी कविता है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर इसका सौंदर्य भाव देखते हैं, ठीक है, मतलब पहले हमने प्रसंग देखा, फिर काव्यांश की व्याख्या करी, अभी विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे कि इसने सबसे पहले तो सागर को समाज के रूप में प्रतीकात्मकता दी है, ठीक है, और बूंद को व्यक्ति के रूप में, ठीक है। उसके बाद खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद कविता है कि मुक्त होते हुए भी दिखाया गया है, छंदों को मुक्त करते हुए दिखाया गया है, और खड़ी बोली है और हम कहेंगे कि अलंकारों का, प्रतीकात्मकता का, मानवता का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, छोटा सा 4-5 लाइन में हम विशेष लिख देंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इसको इस वीडियो के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।